नमस्कार दोस्तों, साल 2024 बीजेपी ने सीधा लक्ष्य साधा है 400 पार का। यानी कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को 400 के पार सीटें मिलेंगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बीजेपी को मिले ना मिले, एनडीए को मिल जाए, ऐसी पूरी उम्मीद है। एक और सवाल इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है कि 400 सीट मिलने के बाद क्या कोई राजनीतिक दल संविधान को बदल सकता है? क्या संवैधानिक रूप से संविधान को बदला जाए, ऐसे कोई प्रावधान संविधान में मौजूद है? क्या देश के संसद में बनी हुई प्रचंड बहुमत की सरकार संविधान को बदल सकती है? संविधान में संशोधन यानी कि एडिटिंग, या फिर अपन ये कहें कि कोई बदलाव कैसे किया जाए, इसका कोई प्रावधान क्या है? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ में चैटिंग कर रहे हैं। चैटिंग करते वक्त आपने कोई मैसेज उसको सेंड किया। मैसेज सेंड होने के कुछ समय बाद आपको ये पता चलता है कि आपने जो मैसेज सेंड किया था वो थोड़ा सा गड़बड़ था, या फिर उसमें कुछ करेक्शन थे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। ऐसे में आप उस मैसेज को डिलीट करके दोबारा से एडिटिंग करते हो। इसका मतलब है कि आपने उस मैसेज में अमेंडमेंट किया, यानी कि संशोधन किया। तो ऐसा ही कुछ भारतीय संविधान में भी होता है। समय समय पर जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन किए जाते हैं ताकि संविधान हमारे देश की जनता के हित के लिए बना रहे। पिछले साल 2023 तक संविधान में 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके की प्रोसेस होती है। तो संविधान में संशोधन 3 तरीके से किए जाते हैं। पहला तरीका, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन। दूसरा तरीका, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान संशोधन का प्रस्ताव। तीसरा और आखिरी, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। चिंता न करें, तीनों ही तरीकों को आसान शब्दों में समझ लेते हैं, आसान भाषा में समझ लेते हैं। तीनों तरीकों को समझने से पहले आप अनुच्छेद 368 को समझिए, यानी आर्टिकल 368। संविधान के 20वें भाग में अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन कैसे किया जाए इसका पूरा विवरण है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो ये तो रहा 368। अब पहला तरीका समझ लेते हैं। तो पार्लियामेंट के बेसिकली 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों ही सदनों में सांसद होते हैं। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड अगर कोई विधेयक पास किया जाना है या बिल पास किया जाना है तो उसके लिए हाफ मेंबर से एक ज़्यादा मेंबर्स की सहमति उस पर होनी चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। सामान्य संशोधन करने के लिए मान लो लोकसभा में 543 मेंबर हैं। अब ये मेंबर एक साथ तो प्रेजेंट होते नहीं है। जैसे स्कूलों में बच्चे पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे ही संसद का हाल है। मान लो कि संविधान संशोधन के दौरान पार्लियामेंट में 300 मेंबर उपस्थित हैं, तो लोकसभा में बिल पास करने के लिए 151 होने जरूरी है, यानी 50% होना जरूरी है। यही सेम प्रोसेस राज्यसभा में भी जरूरी है। मान लो उस वक्त राज्यसभा में 180 सांसद मौजूद हैं, तो उनमें से 90 से ज्यादा सांसदों की मंजूरी जरूरी है। तो ये तो रही पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस थोड़ी सी जटिल है। दूसरी प्रोसेस के तहत ये होता है कि पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं, मानो कि लोकसभा की अगर अपन बात करें, तो लोकसभा के मेंबर की 2/3 लोगों की सहमति जरूरी है। इस प्रोसेस को स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, जबकि पिछला वाला सिंपल मेजोरिटी था। इस प्रोसेस के थ्रू 2/3 लोगों का मत होना जरूरी है। तो 543 लोगों का 2/3 हुआ 362, और यही सेम चीज हो जाएगी राज्यसभा के लिए 163। तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट जैसे मुद्दे संशोधित किए जा सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी के तहत तो 362 में ही काम हो जाएगा, 400 की तो बात ही नहीं है। तीसरा और आखिरी तरीका सबसे ज़्यादा कठिन है। तीसरे तरीके में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे से ज़्यादा स्टेट की रजामंदी भी ज़रूरी है। मान लो कि कोई बहुत बड़ा संशोधन करना है, तो ऐसे में अकेला केंद्र कुछ नहीं कर सकता, आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी ज़रूरी है। यानी कि कम से कम 15 राज्य उस संशोधन में अपनी सहमति जताएं, तब जाकर के वो विधेयक पास होगा। इसमें केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे जैसे मुद्दे और राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे शामिल हैं। सवाल उठता है कि क्या कोई सरकार अपनी मनमर्जी से कोई मनमाना संशोधन कर सकती है? क्या पूरे संविधान को बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है असंभव। संविधान पे अगर जरा सी भी आंच आएगी तो ऐसे में लोकतंत्र की तीसरी ताकत काम आएगी, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 1973 का केशवनंद भारती केस आपको याद होगा, यदि नहीं याद तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है।
अगर आप लोग मुझे रिकमेंड करेंगे तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।